आपकी कक्षा का नाम है प्रश्नोत्तरी। आप अपने घर से आए हैं, पहली बार किसी शिविर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार किसी शिविर में ऐसी जगह बाहर जा करके आप लोग रह रहे हैं और वहाँ रह के सीख रहे हैं, मतलब एज अ हॉस्टल आपका ये सब कुछ है ना। यहाँ पर रहना है, खाना है और सारी चीज़ें आपको शेड्यूलबद्ध तरीके से सीखनी है। तो जब कोई काम आप पहली बार करते हो तो हर बात पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब ये क्या है, अब ये नई कौन सी क्लास आ गई, प्रश्नोत्तरी। अभी तक तो ये क्लास नहीं थी और अभी आपकी क्लास ऐसे बढ़ती जा रही है। अभी आपको सुबह सूचना मिली है कि मॉर्न की भी एक क्लास है, मतलब वो क्लास नहीं है। आपको अपने आप से खुद में ये बताना है कि आपको अपने आप से कि सुबह जागने के बाद और यज्ञ होने तक मौन रहना है। मतलब ये इतना एक क्लास ना होते हुए भी एक क्लास है। आप बाहर रहोगे, यहाँ रहोगे, वहाँ रहोगे अलग अलग जगह पे, पर एक क्लास की तरीके से होगा कि आपको याद रखना होगा कि हमें मौन रहना है ना। मतलब एक विशेष तरह के नियम को आपको पालन करना है, यहाँ रह के वहाँ रह के वहाँ रह के कहीं भी रह करके, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब आप पहले दिन आए थे तो पहले दिन आपको सारी बातें नहीं थोपी जा सकती, तो धीरे धीरे करके एक चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो आपके दिमाग में हर बार एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों, ये कैसे और इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आपका जो क्यों, कैसे और क्या है, इस बात का जवाब आपको मिले, है ना। इसके लिए इस कक्षा का आयोजन है, ये आपकी विशेष क्लास लगाई गई है प्रश्नोत्तरी। आपके दिमाग में जो भी कुछ यहाँ आते से क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। इससे पहले आपको सूचित किया गया था कि हर शिविरार्थी के पास कम से कम 5 प्रश्न होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके सबको मौका दिया जाएगा, आप प्रश्न पूछेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देकर चल देंगे, ठीक है। कमर सीधी करने गायत्री महामंत्र फंसे। इसके पास प्रश्न है सहजता पूर्वक कुछ नहीं, ऐसा नहीं करो, आप पूछो, बैठिए, चलो। अपने विचारों को कैसे बदलें? पूरे शिविर का जो लक्ष्य है कि विचार परिवर्तन, पहला प्रश्न वहीं से निकल के आया। अपना लक्ष्य है कि जो कूड़ा कचरा गया गुजरा गए बीते जो विचार अपने मन में घूमते रहते हैं उनको हम बदल लें, बदल करके नए विचार आएंगे तो नया कार्य होगा। तो विचारों को बदले कैसे? देखो, सहज रूप में हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी। पहला क्या करना पड़ेगा? लिखेगा पहले आप कम से सुने, पहला आप जिंदगी में कम से कम लोगों से मिले। पहला एक शर्त आपके लिए, बहुत कम से कम लोगों से मिले। जैसे आप अरुण से, अर्जुन से, इनमें से 2 4 6 लोगों से हमसे मिले आप, और लोगों से नहीं मिले, बहुत कम से कम लोगों से मिले। मामा के यहाँ गए भी हो तो हम झाड़ू लगा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, पर वो कहें और हम सुने, हमें सुनने की फुर्सत नहीं है। और हम इनके बारे में कहें, वो उनके बारे में कहें, वो उनकी बतियाएं, इनकी बतियाएं, हम ऐसा नहीं सुनेंगे। तो विचारों को बदलने का पहला तरीका है, पहले हम कम से कम लोगों से मिले एक, और फिर जैसा विचार हम चाहते हो ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों से मिले 2। विचारों को बदलने का दूसरा तरीका, पहला क्या है कि हम कम से कम लोगों से, हमको देख रहे हैं आप, अगर आप देखें तो जी आप किससे मिलते होंगे? मैं सिर्फ उन्हीं से मिलता हूँ जिन पे अपनी छाप है। मैं अपने बच्चों से मिलता हूँ, इनके भीतर मैं अपने को ही देखता हूँ। हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य यही लेकर के ये चलते हैं। जो हमने सोचा यही ये करते हैं,
इनका हमसे मिलना, हमारा इनसे मिलना एक ही बात हुई, अलग हुआ ही नहीं। बाकी आप हमसे जो अलग विचारधारा रखने वाले जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे हमें मिलने का मौका ही नहीं मिलता, और ना हम उनका चाव भी रखते हैं। तो पहला तो ये है कि हम कम से कम लोगों से मिलें, एक। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है जैसा विचार चाहते हो उसी हिसाब से किताब पढ़ें, ऐसे लोगों की विचारधारा को बराबर करें। और अंतिम बात तो यह है, जिंदगी में एक बहुत ऊंचा संकल्प रखें, बहुत ऊंचा। जैसे हमारा देख लीजिए, हमको 2400 बच्चों को गोद लेना है। किन बच्चों को गोद लेना है? वे जो अनाथ हैं, वे जो दर्द में हैं, वो जो पीड़ा में है, वे जो कष्ट में है, वो जो भटक गए हैं, उनको ला करके बिल्कुल ऐसे आप जैसा बना देना है, भावनाशील, विचारवान, ठीक है, जिसके अंदर भक्ति हो, श्रद्धा हो, कर्म हो, तीनों धाराएं चल रही हो, जो समाज में अच्छा काम कर सके। ऐसे 2400 बच्चों को अपने पास रख के बनाना है। ये इतना बड़ा काम है कि अपने 4 बच्चों का पेट भरना मुश्किल कार्य है, वही हम 50-50 बच्चों को बुला करके 9-9 दिन के रिहर्सल कर रहे हैं कि 2400 बच्चे होंगे तब कैसे खेलेंगे, कैसे करेंगे। उसके लिए कल्पना करके देखिए, हमारा ऊंचा लक्ष्य है, इसलिए हम भटकेंगे क्या? कोई मुझे कोई बात कहता है, टूटा फूटा नजर आता है। हम यहाँ शांति कुंज का मिनी मॉडल बनाना चाहते हैं, मिनी शांति कुंज तैयार करना चाहते हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, यहाँ वैज्ञानिकों को लाना चाहते हैं, ऋषियों को उतारना चाहते हैं, यहाँ से इससे बढ़कर एक जो है संस्थाएं और कार्य चलने वाले हैं। तो हमारा भटकेगा क्यों? और लोग जब बताते हैं तो मुझे बहुत छोटा लगता है, छोटी चीज़ में मेरा मन क्यों जाएगा? जब अपने से कोई बड़ी बात कोई कहता है तब तो मन भटकने का चांस है। तब अपने से छोटी जिंदगी में एक लक्ष्य रख लो तो मुझे यही करना है, सारा संकल्प उसी में पिरो दो। 3 धारा, लोगों से मिलना जुलना कम कर दो, जो करना है उसी को सोचो, उसी को पढ़ो, उसी को जियो, उसी से संपर्क रखो। तीसरा, कुछ बड़ा लक्ष्य जीवन में रखो। 3 बातें करके हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं जो विचार हमको मानव से महामानव, नर से नारा बना दे। प्रश्न नंबर 2 आप किसी भी कार्य में पूरा मन लगता ही नहीं। देखो, कोई काम करे तो उसमें अपना पूरा मन करने लगे। देखो, मन लगेगा, लगने का एक बहुत सस्ता तरीका है और आपके लिए तो बड़ा बेहद है। वो क्या है? आप अपने गुरु के चरणों में समर्पण कर दीजिए। उन गुरु को चाहे अर्जुन कहते हो, चाहे अर्जुन कहते हो, चाहे स्कूल कोई और हो, चाहे देवासर बोलते हो, पूरी तरह से समर्पित कर दें बस इनको। तो पता है, ये कहते हैं सुबह 3 बजे जागो, 5 बजे जागो, ये करो, सेवा करो, थाली उठाओ, पत्थर धुलो, ये कहेंगे तो आपका पूरा मन लगेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। तो पहला तो ये समर्पण। जब हम गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो वो जो कहता है वो हम करते हैं तो मन लग ही जाता है, पहचान करके भी लग जाता है। तो पहला एक सस्ता चारा यह है, किसी सत्पात्र के चरणों में अपने को समर्पित कर देना, उसी के कहे अपने जीवनी को चलाते रहना, पहला काम करना, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई कार्य करें तो पूरे महत्व को, पूरे परिणाम को जान करके, जैसे यहाँ मैं अब बुलाया हूँ आपको, तो अब यहाँ मेरा मन कैसे लगे आपको लेक्चर देने में, आपको जगाने में, आरती कराने में, खिलाना खिलाने में, लेक्चर क्लास देने में, सब्जियाँ लाने में, सारे कामों में मेरा मन कैसे लगे? अभी लग सकता है जब मैंने आपको समझ बूझ के बुलाया था। जानता हूँ कि मैं यदि आपको बुलाऊंगा तो आपको की सेवा करूंगा तो बदले में आप मेरे ऊपर इतना प्यार और सम्मान उड़े लेंगे, उसकी कीमत के बदले में पूरी दुनिया लुटा सकता हूँ। करोड़ों लोग एक तरफ से आपका प्यार सम्मान बदले का जो मिले वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, एक ये मिलने वाला है। दूसरा, जहाँ ये लोग रहेंगे वहाँ वो स्वर्ग ही बना देंगे। आप यहाँ से बंद करके जाएंगे, अपने परिवार में रहेंगे तो आपकी वजह से परिवार में प्रकाश रहेगा, सुख शांति रहेगी और आप परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। आपके घर दारू शराब मदिरा पीने वाला व्यक्ति होगा तो आपके नाते वो छोड़ देगा। हमको पता है एक बाप की सुनती छुड़ाते छुड़ाते पूरी उम्र बीत जाती है, लोग नहीं छुड़वा पाते हैं। यही बात 7 साल की बच्ची पढ़ी हुई गाँव की, पता लगा मुर्गा आ गया उसके यहाँ, होली के दिन उसने जिद कर लिया कि हमको नहीं खाना है और हमारे यहाँ होली के दिन नहीं बनेगा। समझाया, बुझाया, रोया, गाया, चिल्लाया, शिव का देवासर को फोन करके बुलाते हैं, खाओ। अंतिम वो मान गए। हमको पता है आपको मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपके लिए व्यवस्था करूंगा,
तो आप अकेले घर में जाएंगे, अपने घर का मांस मदिरा मुर्गा अश्लील गाने अकेले बंद करवा देंगे आप, इतना बड़ा काम आप कर देंगे। हमें इसका परिणाम पता है कितना ये लाभ देने वाला है। फिर अगली कड़ी और 2 कदम सोचते हैं, जहाँ रामकृष्ण परमहंस, जहाँ स्वामी विवेकानंद है, जहाँ राम जी हैं, जहाँ भगत सिंह है, उनसे हमको बिल्कुल नहीं है। ये काम करेंगे तभी वहाँ पहुँचेंगे। तो हम जब इस महत्व को समझते हैं तब हमारा मन इस काम में लगता है। अगर हम महत्व को ही नहीं जाने तो जितने लोग बच्चे आए हैं वो यही नहीं समझते कि इस क्लास को लेंगे 9 दिन तक तपेंगे तो हमारा कई जन्मों का पाप कट जाएगा, उसके बाद में हमको सही बात का बोध हो जाएगा, सर्दी गर्मी ठंडी सहन करना अपने को आ जाएगा। साथ ही साथ हम इतना बढ़िया काम सीख करके जाएंगे कि अपने मोहल्ले भर में और गाँव भर में प्रकाश पैदा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण आदमी बन जाएंगे। हमको लोग सम्मान देंगे, कम से कम उम्र में बेटियां और बच्चे और सब सम्मान पाते हम भी पाएंगे। ये बात इसके मन में फिर बैठ गई। वो बेटिया, कल हमने कहा कि आप एक काम करो, आपको दीदे कराना है तो 5 लोगों की टोली, खाना खाने का फिक्र नहीं है, चाय का फिक्र नहीं है, दोपहर में आराम का फिक्र नहीं, कल मंत्र में बोल रहे हैं, उनका पूरा मन लग रहा है मंत्र बोलने में। क्यों? तो इस महत्व को समझते हैं, कल बोलेंगे तो सम्मान मिलेगा, बोलेंगे तो औरों को प्रेरणा मिलेगी। तो 2 बात हो गई, हम किसी भी कार्य को गुरु के चरणों में समर्पित करके करें। एक दूसरा, हम चीजों को समझ लें, इसका परिणाम कितना जाएगा। 2, ठीक है। और तीसरा, किसी कार्य को हम जिम्मेदारी पूर्वक करें, उसको जिम्मेदारी मिल गई, दीपक नहीं करेगी तो कौन कराएगा। 3 कड़ी जीवन में शामिल हो जाए तो प्रत्येक कार्य में अपना मन लगे। क्वेश्चन नंबर 3, अपने को पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित कैसे करें। देखो, दो तरीका होंगे। समर्पण मुक्त रूप से आता है आयु के बाद, जब 24 आवर्स बीत जाए, भैया जब उम्र ज़्यादा बीत जाए, बच्चे बड़े हो जाए, तब आदमी सहजता पूर्वक समर्पण कर सकता है। आयु अच्छी रहे, जब आयु अच्छी रहती है, अवस्था किशोर रहती है, तो टॉफी के लिए, लॉलीपॉप के लिए, लाली के लिए, होठ लाली के लिए, लिपस्टिक के लिए, पाउडर के लिए, क्रीम के लिए, कपड़े के लिए, लत्ते के लिए, मोबाइल के लिए मन बार बार भागता रहता है और ये हमें भटकाता रहता है और हमारा समर्पण पूरी तरह से हो नहीं पाता। तो पहला समर्पण देखना, बहुत बारीकी सुनना। पहला समर्पण तो ये समझदारी का है कि हम लोग जिस उम्र में हैं उस उम्र में हम पूरी तरह से समर्पण कर ही नहीं सकते हैं। ये अंदर पूरी तरह से बैठा लो। क्यों? आप बैठे हो, आपका मन कर रहा है कि देवा सर जो कहेंगे वही मैं करूँगा। अब विचारों वाला हार्मोन अगले 2 घंटे में बदल गया, तो अब जो आप कहें वो देवा सर करें। हो गया शपथ। विचार एक था, समर्पण कर रहा था, हार्मोन बदल गए, जो रोज बदलेगा किशोरावस्था में, तो उल्टा हो गया। चेला गुरु, गुरु चेला हो गया। पहली बात तो यह है, इसका बोध करना कि इस उम्र में हम पूरी तरह से समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मन से हमको समर्पण करना है वो नित्य प्रतिदिन उसे बदलती रहती चली जा रही है। इतना अगर आपको महसूस होगा तो समर्पण का रास्ता फिर चालू हो जाएगा। हर घड़ी भटकेंगे फिर लौटाएंगे, फिर भटकेंगे फिर लौटाएंगे, और जैसे ही 23-24 साल की उम्र में आप पहुंचेंगे, तब आपका जैसे अंतिका का पक्का हो गया, ऐसा आपका पक्का हो जाएगा, कटेगा नहीं, फिर आप पूरी तरह समर्पित कर पाएंगे। तो इस उम्र में तो एक ही चारा है कि हम लगातार पढ़ते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, कूदते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और लौट के फिर आते रहेंगे। और जब हम किशोरावस्था पार कर लेंगे, 23-24-25 की उम्र में हो जाएंगे, तो पक्की श्रद्धा आ जाएगी, पक्का समर्पण आ जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं? और अंतिम बात, समर्पण और कैसे करना है। अरे यार, अरे भैया, तीसरी बात, अंतिम बात, जिसके चरणों में समर्पित करो उसको छोटा नहीं मानो। एक बार की क्लास में लिया गया था कि जिसके चरणों में, हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं अपने को, तो उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, मकान, जायदाद, दुनिया की सारी संपत्ति उसके चरणों तरह लौटती है।
कितने भी कष्ट, कितनी भी परेशानियां आ जाए, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि सबको कब छिन्न भिन्न कर दे पता नहीं चले। इतना गहरा आपका तत्व दर्शन हो, उसके ऊपर दृष्टि बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल वो कमजोर नहीं है, तब तो अंतिम तक टिका रहेगा। और जैसे पता लगा हम समर्पण गुरुदेव के चरणों में किए हैं और मन में आ गया गुरुदेव के बस के ना ही कि हमें नौकरी देते हैं, गुरुदेव के बस के ना ही मैंने पेट की पीड़ा ठीक कहते हैं, तो तार थोड़े समर्पण में आग लग गए, जल के गुराखी हुई गए, बड़े बुझाए गए, खत्म हुए गए, नहीं गए। आपको पेटे की पीड़ा हुए, पथरी हुए, कैंसर हुए, चाहे नौकरी हो, चाकरी हुए, दुनिया की कोई भी हस्ती हमको चाहिए, हमारा वही गुरु, हमारा वही भगवान हमको जब जरूरत पड़ेगी तब ला करके देगा। उसके सामर्थ्य के दायरे में दुनिया का सब आता है, कुछ बाकी नहीं है। ऐसी भावना है तो अंतिम सांस तक समर्पण आपका मरने वाला नहीं है। धारा 2, एक तो आयु को समझा जाए, जाना जाए कि भटकने के चांसेस हैं, मन बार बार बदलते रहते हैं, तो लौट लौट के हम आते रहेंगे। एक, समर्पण यहीं से शुरू। दूसरा, जिसके चरणों में समर्पण कर रहे हैं वो दुनिया का बादशाह है, वो सब कुछ करके रहेगा, तो अंतिम सांस तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4। डर को हम कैसे खत्म करें? रात में डरा थू कि दिन में डरा थू, भूते परे तो डर लागत है कि भविष्य से डर लागत है। चलो ठीक क्वेश्चन। अपने अंदर बेटा हम भय को कैसे खत्म करें? दुनिया संसार में भय को खत्म करने का मात्र एक चारा है, दूसरा संसार में कोई चारा नहीं है। पता क्या है? अपने अंदर रोम रोम में ईमानदारी, निर्छलता और समर्पण ये भरा पड़ा हो, पूरा भरा पड़ा हो, डर खत्म हो जाएगा, डर रहेगा ही नहीं। देखिए, आप कल्पना करके देखिए, एक बात ही डर लगा रहता है, कोई गार्जियन इसमें जा जाए तो देखिएगा अरे बच्चे ने एकदम पूरी तरह से हिम्मत चूरे डालत बैठी लो अंदरवा कल सवाल हमारे घर में लड़का एसी में ना, इतना सोच लेते डर लगता है। कोई गार्जियन आएगा तो क्या बोलेगा, ठीक है अंदर तपा रहा है, पर मैं अपना चमड़ी, अपना दबड़ी, अपना रक्त रोम इनके लिए ईमानदारी पूर्वक पूरे दे रहा हूँ। पता नहीं अपने खाने की फिक्र, अपने कमाने की फिक्र तो सता ही होगी, इन्हीं के पीछे मैं नाच रहा हूँ, घूम रहा हूँ। एक पूरी ईमानदारी, इसमें कोई कटौती नहीं है। एक और दूसरी बात, उस पर पूरा भरोसा, पूरे समर्पण के साथ। हम डरते हैं किसी को बुला रही, अपने गार्जियन को हम बात नहीं करते तो बोल देना, हमको डर लगे तो बोलना, ठीक है। आप ईमानदारी पूर्वक जो भी काम करिए उसमें लेस मात्र बेईमानी नहीं करिए अपने से। भय वहीं से पैदा होता है जहाँ से हमारा ईमान डोलता है, जहाँ से समर्पण घटता है। बार बार बताते हैं, हाल ही की घटना है, हम लोग गए थे एक निमंत्रण करने के लिए, वहाँ से मुड़े तो गाड़ी रास्ते का बजाय शमशान घाट का चक्कर लगाने लगी, सीधे शमशान घाट पे चक्कर लगाने लगी। अपना मन तो गुरुदेव में चला रहा है, पूरा उनमें मन लगा हुआ है, पूरा गाड़ी घोड़ा हैंडल सब उसी को समर्पित है। कभी कभी गाड़ी पे ही नींद लग जाती है, सब कुछ उसी को समर्पित है, सघन विश्वास है उस पर। और पूरा घूम घाम के इधर उधर करके है, देखा थोड़ी देर बाद चक्कर लगाए, कहीं कुछ मिला ही नहीं रास्ता। कहा गुरुदेव रास्ता ही नहीं मिल रहा है, डरने का डर लग रहा है, हमको बचाइए, रास्ता तो दिख ही नहीं रहा, किधर से जाएंगे। देखा कोई आदमी वहीं से पैदा होता है, प्रकट होता है, टार्च चलाता है, सीधे जाता है, हम रोड पे आते हैं, मुड़ के देखते वो गायब। पता नहीं डॉक्टर साहब उसको देखे होंगे, वो हमारे पीछे बैठे, वो दिखाई दिया, चला गया रास्ता दिखा करके हमको, डर भी खत्म। यहाँ तक बात समाप्त होती तो अलग बात थी, 2 कदम और आ गए, अब एक तो छूटा, दूसरा शमशान घाट आ गया, उससे भी खतरनाक, बड़े बड़े जुट्टे भैया, हमको तो याद नहीं रहा। लौटे वहां भी एक कंडीशन है, 3 आदमी चढ़ करके गाड़ी पर आया, सीधे निकला, उससे पीछे गए तो रास्ता मिल गया, डर नहीं आया। गाड़ी पर चढ़े, मेन रोड पे आ गए, जब गाड़ी स्पीड पकड़ी तब डॉक्टर साहब बताने लगे, क्या कहने लगे, अरे ये तो कहो हम लोग जुड़े थे, कोई और तीसरा गया होता उस शमशान घाट में तो शायद वही अंतिम यात्रा वो खुद अपनी करके आता है, दूसरे ठोके तापे कबोल लगे, क्या है, अरे वहां जा मना अपने में,
तब हमारे दिल में बैग लौटा पीछे कि सच में हम शमशान घाट ही गए थे कि रास्ता रास्ता चल रहे थे। हमको तो पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? गुरु पर भरोसा, गुरु पर भरोसा, गुरु पर। पहले तो अपने से पूरी ईमानदारी, पूरी ईमानदारी, पूरी ईमानदारी एकदम। अपने विद्यालय में हमारे प्रिंसिपल साहब से, मैनेजर साहब से सब डरते हैं। क्यों डरते हैं? ईमानदारी से काम नहीं करते ना, घड़ी देखते रहते हैं। अपने अंदर जितना कुछ है, टाइपिंग करना आता है, कलम चलाना आता है, रजिस्टर बनाना आता है, घंटी लगाना आता है, पानी पिलाना आता है, कुर्सी लेना आता है, झाड़ू लगाना आता है, जो अपने का आता है पूरी ईमानदारी के साथ हम करते हैं। डरते हैं, अरे वो हमसे डरते हैं। कभी बुलाते हैं तो हमसे बहुत मर्यादा में बात करते हैं कि ऐसा ना कि मैं बोल दूँ। हमने भी बाबू जी से एक बार कहा, बाबू जी शमशान घाट में आप कब करते हैं, भूतों से डरे नहीं? अगर उन्हें हम चली ना बैठी तो वो हमें कहो ऐसे कहा। उन्होंने कहा अब बताइए, हमारा गुरु पर एक पूरा पूरा भरोसा हो तो निश्चित रूप से अपने भीतर कोई डर आने वाला 3 सूत्र इसके लिए ले जाइए। पहला, हम अपने को शरीर मानते ही नहीं है, ज्यादा कुछ नुकसान होगा तो शरीर का एक। दूसरा, हमने जो कुछ किया है पूरी ईमानदारी से किया है। अगर विधि की व्यवस्था में दम होगा तो हमको सत्परिणाम ही मिलेगा, कभी कोई घाटा ना हुआ है ना होगा। तीसरा, अपने गुरु अपने परमात्मा पर परिपूर्ण भरोसा ही है, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न किसी का? खड़ी होकर पूछेंगे तो मुझे ना, जो ज्यादा आवाज कर रहा हो उसे तो बंद कर दोगे। हाँ, क्या? अच्छे लोग और अच्छी संगति आगे का चयन कैसे करें? बढ़ जाओ। देखो, हम अच्छे लोग और अच्छे संगति का चयन कैसे करें? देखो देखो दुनिया संसार में हम लोग वास्तव में कुछ बातों का चयन नहीं करें। एक का नाम है प्रेमिका, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी, एक का नाम है मम्मी, एक का नाम है पापा, एक का नाम है मित्र, एक का नाम है गुरु। इनका यदि हम चयन करेंगे तो गड़बड़ाएगा। ठीक है? अगर इनका हम गुरु हम बनाएंगे तो आप भाड़ में जाएंगे पक्का है। कहीं 2-4 बार मुड़वा करके आ जाएंगे। गुरु आपको ढूंढता हुआ आपके द्वार तक आएगा, आपको जो काम मिला है करते रहो बस। उसको ढूंढेंगे तो पक्का गड़बड़ होगा। हम शादी विवाह ढूंढ करके तय करेंगे और शादी करेंगे, तब भी आप बर्बाद होंगे। प्रेम भी इसी आधार पर करेंगे तब भी आप बर्बाद होंगे। आपकी मित्रता, आपके चाचा, आपकी मम्मी, आपके पापा, इनको ढूंढ करके आप बना नहीं सकते। तो क्या करें सर? ये समय होते प्रकट करके होकर के आते हैं। जैसे समय आता है अपने कर्म फूट फूट करके बाहर आते हैं, ऐसे वक्त आने पर मित्रता खरी खोटी उतर जाती है। अपने साथ 5-10 लोग देखना, ये बेटा उत्तर दे रहा हूँ सुनो तो आप लोग भी। यहाँ हम आए हैं, अब हम जाए कि ये वाले गायत्री परिवार वाले मेरे मित्र हैं, इनके पापा दिलीप चाचा हमारे मित्र हैं, डॉक्टर मुन्ना सिंह हमारे मित्र हैं, ये डॉक्टर मेरे मित्र हैं। मेरा कोई मित्र नहीं है गायत्री परिवार में भी। मेरी जरूरत है मेरे द्वार तक तेल सब्जी ला करके अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करे कि मैं मित्र लायक हूँ। वो हमारा थोड़ा सा बोल करके हाथ चाट ले कि शिविर में बच्चे सोचते हैं कि मस्त है कि नहीं है, वो अपने आप प्रकट कर देगा कि हम मित्रता के लायक है कि नहीं है। नहीं तो बाहर से अच्छे दिखने पर भी कोई गारंटी नहीं हो सकती। और यहाँ दुर्गेश सर 1, आपके रंगर सर 2, इनके पापा 3 लोग अब तक प्रकट होकर के आए, जिनको हम कह सकते हैं कि इनको हम दिन रात याद करेंगे। तो हमारे गायत्री परिवार वाले मित्र हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, दिन रात काम आएंगे। इनको फूट करके अपने आप आने दीजिए, आप बनाइए नहीं। आप कभी इंटेंशनली तय करके कभी मित्रता बनाने की कोशिश मत करिए नहीं, ऐसा मत करिए। तो टाइम पे प्रकट होगा। मैं हम गायत्री परिवार से जब से जुड़े हैं तब से आप बताओ, जिसको मैंने ढूंढ करके गायत्री परिवार को मिला हुआ न्योता दिया हो, उसे पैसा मांगा हो, कोई काम करवाया हो? नहीं। लेकिन जिसके अंदर जिंदा दिली थी, जो वास्तविक कार्य करता था, वो एक भी यहाँ बचा हो जो ना आया हो, उसको बताना सहयोग में दे गया हो, एक को नहीं बचे। अभी भी उनमें हम बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अभी बहुत कुछ कसौटियों पर उनका खरा उतरना बाकी है। अगर वो हो जाए तो फिर हम उनके मित्र, वो हमारे मित्र। देखिए, और गुरु का काम अपना काम ही काम है। तो कहने का मतलब मित्रता हमको बनाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करते रहो, आपको जिस दिन जरूरत पड़ेगी कुछ लोग उसमें काम आने वाले मिलेंगे। बदले में उनके भी काम आना, औरों के काम आना, इसी में छड़ करके अपनी मित्रता। अंतिम तक मित्रता अपने मुख से नाम देने की आवश्यकता नहीं है। कार्य सिद्ध कर देंगे ये आपका मित्र है, अंतिम तक लोग बने रह जाएंगे।
ठीक है, बहुत सारे कोचिंग पढ़ने वाले आए, आशा, माधुरी, पूर्णिमा, अरुण, अर्जुन, इतने सारे लोग आए। उसमें से हजारों की संख्या में हमने पढ़ाया, पर जिनमें पात्रता थी वो आज अपने बने बैठे हैं और अपने सारे काम कर रहे हैं। और उस समय ही करता रहा, कुछ किए ही नहीं, आते सुनते ही नहीं। बनाने गए होते तो ये भी चली गई होती, सब चले गए थे। तो मित्रता बनाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहिए। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी उसी में व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र लेकर के आएगा कि मैं आपके मित्र लायक हूँ, सूरत लायक हूँ कि नहीं हूँ, बस। ठीक है, इसके अलावा कोई दुनिया में चल रहा है नहीं। और सही बात तो यह है, हमको मित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो उन्हीं से कहना है, उन्हीं का मित्र है। उनकी गरज कहे, उनकी 7 बार गरज कहे तो कृष्ण का रूप धर के आए और सारी की ढेरी लगाए। उनकी गरज कहे तो मेन वक्त पे आए, जूठे बेर खा के जाए। उनकी गरज कहे तो बैलगाड़ी की सवारी लेकर के आए। उनकी गरज कहे तो पारसी गायत्री परिवार वाले कार्यकर्ता जाते हैं कार्य कराने के लिए, उनकी गरज कहे तो ट्रक लेकर के आए, सेब लेकर के आए, लावे पहुंचाए। वही हमारे मित्र हैं। जब हम बाहर की दुनिया में गरजदार बनेंगे, सामान्य आदमी, सामान्य लोग हमारे मित्र बन जाएंगे। और यदि हम किसी मित्र बनाने की गरजू नहीं है, तब महामानव को ही अपना मित्र पाएंगे और उसके ऊपर उठ करके भगवान ही हमारे साथ चलता दिखाई देगा। अंतिम क्वेश्चन, टाइम पूरा हो रहा है बेटा। ईर्ष्या क्वेश्चन सुन के बताओ, ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है? बैठो। देखो, एक यहाँ लिखा है, ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कीड़ों को कपड़ों को कीड़ा। फिर चालू कर दे यार, 2 मिनट और बंद कर दो। तो जैसे जो है, तो देखो ईर्ष्या कब बिल माँ से निकले, कब वो प्रकट हुए, कब उत्पन्न हुए, भगवान जाने। ये अगर बोलती जाएंगे तो ये करामात करे खैर नहीं बराबर क्यों। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है। अब शब्दों में लिखा है, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसका नुकसान नहीं कर पाते, बल्कि हम दोहरी पीड़ा देते हैं अपने को। एक तो हम असफल हैं, दूसरा सफल हो रहा है तो ईर्ष्या हो रही है, दूसरा हम ईर्ष्या के जो विकार है उसके अंदर जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। जवाब सही का बेटा। अपने भीतर ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है? जब हम बहिर्मुखी होते हैं। पहला 3 कड़ी बता रहे हैं सब चीज का ना, 3 सब बता रहे हैं। जब हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होती है, हम बाहर की देखते हैं, उनको देखे, इनको देखे, उनको देखे, उनको देखे, बाहर की दुनिया को हम देखे, अपने को देखना ही नहीं चाहते। किसी बच्चे ने 90% नंबर पाया, हमारा 88% आ गया, हमें बच्चे से ईर्ष्या हो जाएगी क्योंकि बाहर उसका नंबर देख रहे हैं। काश हमने देखा होता, अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो गई थी और अप्रैल भर मैंने गेहूं काटा है, मई में मामा के यहाँ शादी में गया था, जून में शिविर में टहलने घूमने गया था, 15 जुलाई तक किताब नहीं खरीदा, 1 अगस्त से हमने जो है कोचिंग ज्वाइन किया, 15 अगस्त की तैयारी में 7 दिन गवाया, 4 दिन दिवाली में, 4 दिन दशहरा में गवाया, 15 दिन ठंडी की छुट्टी में गवाया। 11 महीने की कुल पढ़ाई होती है, 5.5 महीना गवा लिया, 4 महीना पढ़ा, 4 महीने का परिणाम 88% आया। तो हमको ईर्ष्या नहीं होगी, हमको आनंद आएगा। क्या आएगा? अंतर्मुखी। अपने को देखो, अपनी तुलना अपने से करोगे, ईर्ष्या पैदा नहीं होगी। हम 90% पाए, वो वाला 91% कैसे पा गया, टेंशन इस बात की है, पढ़ा नहीं पढ़ा बाहर में जाए, ये दिक्कत है। हमको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अपनी तुलना अपने से करनी पड़ेगी। जब हम बाहरी मुखी होकर के बाहर वालों की गाड़ी, घोड़ा, मकान, नंबर, रुपया, पैसा, कपड़ा, घड़ी, है ना, मोबाइल सब देखते हैं और उसे अपने से बड़ा पाते हैं तो हमको ईर्ष्या होती है। जब देखें, हमको देखिए, हम आपका चश्मा देखेंगे, आपका मोबाइल देखेंगे, आपका मकान देखेंगे, आप गाड़ी देखेंगे, तो ईर्ष्या से मन भर जाएगा। पर हमें ये देखते हैं कि मेरे बाप ने सीधे 11वीं में छोड़ दिया, कहा तुम कमाओ, तुम पढ़ो और घर सब्जी भी ला के देना। आप 10वीं ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, पढ़ाई करके खर्चा चलाना है, भाई को पढ़ाना है, बहन को पढ़ाना है, घर की सब्जी लानी है, पापा के लिए दवा लाना है, भैया भी कहीं कमाने नहीं गए हैं। अब क्या करें? और उसके बाद जब तुलना करते हैं, ये दरिद्री की रूपरेखा से नीचे होने के बावजूद भी बड़े बड़े अमीरों को फेल कर देने वाला काम मैं कर रहा हूँ, हमारे भीतर ईर्ष्या क्यों आएगी? हमको तो संतोष ही आएगा। हम अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अपनी तुलना अपने से करना पड़ेगा। ठीक है? उस लड़के का बड़ा नाम है,
अरे वो विरासत में पाया था, वो अपने नाम के आगे तिवारी लिख लिया, सिंह लिख लिया, तो वैसे ही उसका नाम हो रहा है। हमारे नाम के आगे लोहार लिखा था, आज लोग लिखेंगे फिर से वह बोलती है दूसरा पंडित राम शर्मा आचार्य नाम है, वो बोल रही है दूसरा नहीं। पंडित, मैं आचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पंडित की बात कर रहा हूँ। मेरे नाम के आगे पंडित, और पंडित भी लाजवाब, सिर्फ 9 दिन में 40 पंडित तैयार कर देने वाला पंडित। बड़ी बात है, पूरी उम्र में पंडित नहीं तैयार हो पाते, 40 दिन में 9 दिन में 40 पंडित तैयार हो रहे हैं। ये तो पंडित ही तो है, ये करो करवाओ, ऐसा पंडित बना दिया। ठीक है, अगर ईर्ष्या करते तो कहते हम बागेश्वर धाम वाला पंडित क्यों नहीं बन पाए। अरे हम थोड़े से थे, अब तो हम पंडित बन गए, क्या होते बहुत है। अंतर्मुखी एक मात्र अलग, जब हम बहिर्मुखी होकर के बाहर की दुनिया को देख करके अपनी तुलना करते हैं, ईर्ष्या पाते हैं, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने गुणों से, अपनी परिस्थिति से जब अपनी तुलना करते हैं तो उसमें संतोष झलकता है, श्रम पैदा होता है, पुरुषार्थ पैदा होता है, हम देखते देखते वहाँ पहुँच जाते हैं जिसलिए हम लोग पैदा हुए हों। एक क्वेश्चन और लेने भर को हो तो बोल दो सब लोग। बैठ जाओ। यदि हम गलती से बुरी संगति में फंस गए हो तो हम पार कैसे निकलें। दुनिया संसार में एक ही बात सत्य है, जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा हमको आता है। जैसी भी बुरी संगति हो, ईमानदारी पूर्वक गंगा जल उठा के सर पे हाथ रखे ये कह दो, सर जी मैंने ऐसा प्राप्त करने का कभी सोचा ही नहीं था, तो ये बात संभव ही नहीं है। जिस तरह के चिंतन के अणु निकलेंगे, तरंगे निकलेंगी, परिस्थितियां वैसे ही डेवलप होकर के आएंगी। बुरी संगति वालों का चाहे 10 मिनट ही चिंतन हुआ हो, था, आ गया, अब अंदर से वही चिंतन को बदल लेना पड़ेगा। अपने अंदर छटपटाहट है, काश ही खराब परिस्थिति चली जाती, काश इससे छुट्टी पा जाती, काश छुट्टी पा जाती, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। देख रहा है 1 महीने के बाद गायब हो जाएगा, वैसी परिस्थिति रह ही नहीं जाएगी, बदल जाएगी। ये उसका एकमात्र अकाट्य चारा है। बाकी तो आप कहोगे बुरी संगति में है तो उससे हाथ जोड़ेंगे, बेटा आज के बाद में जी अपनी संगति मत देना, तो बहुत बुरी आदमी हो गया तुम्हारा छुटकारा, होने वाला नहीं है। अंदर जब उस तरह का जो है अंदर भाव पैदा हो कि इससे मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत द्वंद में हूँ, ऐसी परिस्थिति मुझे कतई एक भी क्षण के लिए स्वीकार नहीं है। परमात्मा कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, देखना बहुत कुछ करेगा और बहुत दूर पहुंचा देगा आपको। ठीक है, और कुछ और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ बेटा, जीवन में द्वंद से मुक्त कैसे? देखो हम लोग गए थे डॉक्टर साहब के यहाँ, तो चिन्मय भैया का जवाब दे रहा हूँ। उनसे जो है एक बच्चे ने, हाई स्कूल के बच्चे ने पूछा कि जिंदगी में द्वंद रहता है तो क्या करें, पढ़ाई को लेकर के द्वंद है, मित्रता को लेकर के द्वंद है, ये करें कि ना करें, क्या करें सर। तो देखो उनने साफ शब्दों में सर झुका करके सुना और जवाब क्या दिया, देखो बेटा द्वंद ऐसी चीज है जो आयु विशेष के लिए मोहताज नहीं है। आदमी 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 50 का हो, बूढ़ा हो गया हो, अंतिम सांस को प्राप्त होता हो, द्वंद सबके भीतर कामन है। तो अगर आप द्वंद में हो तो समझो केवल ये मेरे साथ दुर्घटना नहीं है, मानव मस्तिष्क, हर मस्तिष्क में द्वंद बना ही रहता है, किसी भी स्थिति का व्यक्ति क्यों ना हो। तो पहले अपने को स्वीकारो कि हम जहाँ भी है वहाँ प्रकृति की व्यवस्था के तहत है, हम जो है अन्याय के तहत नहीं है कि सारा अन्याय परमात्मा ने मेरी ओर कर दिया है। पहला तो अपने को स्वीकृति करो, दूसरा तो करे क्या। फिर जो भैया ने कहा देखो ऐसा है कि दूर तलक सूर्य निकलेगा तब हम पूरी रास्ता चलेंगे, नहीं सूर्य निकले नहीं निकले, अपने पास टार्च है, जहाँ तक टार्च की रोशनी दिखाई देती है उतने तक चलो, आगे वो दिखता जाएगा, चलते जाना, रात खत्म होगी, सूर्य आएगा, पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। तो हमको जो समझ में आता है, 2 बातें आ गई, क्या करें क्या नहीं करें हमको पता ही नहीं है। जो समझ में आता है टार्च में जितना दिखता है उतना करो, आगे वो करोगे तो आगे दिखेगा, रात खत्म हो जाएगी तो प्रकाश का आना तय है, सूर्य चमकेगा तो पूरी दुनिया दिखाई देगी। ये एक चाहता है कि जितनी, पहली बात तो ये कि अगर हम द्वंद में जी रहे हो तो मान के चले द्वंद किसी के लिए भी आ सकता है, देवासन हो चाहे पंडित राम शर्मा आचार्य हो, दुनिया संसार को जीतना था, मम्मी के आगे का पालन करेगी गुरु का। गुरु ने कह दिया कि तुम जो है गांधी जी के साथ जाओ, फांसी झूलो, जेल जाओ, माँ कहती तुम घर में रहो, नौकरी चाकरी करो, किसकी बात माने, द्वंद तो पैदा ही हो गया। जितनी बात समझ में आई उतना किया, आगे प्रकाश आता गया, उनका गुरु गायत्री के रूप में अंदर प्रकट हो गया, इतना प्रकाश पैदा कर दिया जिसके छाव में हम लोग तो बैठे ही बैठे हैं, जिसके प्रकाश में पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है, होती चली जाएगी अनवरत। ठीक है, और कुछ? सर जी क्रोध, आलस और नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। एक बहुत क्वेश्चन दे दो बैठ जाओ। क्रोध है, आलस है, नेगेटिव बातें,
क्वेश्चन आपने साथ किया, जवाब भी साथ ही देंगे। आप चाहते हैं कि हमको दुर्गुण परेशान नहीं करें, आलस्य हो, क्रोध हो, ये सब हो, अपने को परेशान नहीं करें। तो एक काम करो, जैसे लोग नशे में पी लेते हैं, जैसे लोग पी लिया खूब, भांग का गोला खा लिया, ऊपर से दारू पी लिया अच्छे से, आप पी पागे, अब आप तब पों 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 गाड़ी बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, आप गाड़ी पी रहे हो, भैया भैया कर रहे हो, घर पे सब्जी ले जाना है, पत्नी बुला रही, एक और नहीं सुनाई दे रहा है, आराम से एक टांग इधर एक टांग इधर, नाली में पड़ा है, साइकिल उधर, मोबाइल उधर, पूरा पड़ा है। क्यों? उसको किसी बात से कोई नहीं मतलब है। आप केवल नशा करना सीख लो तो आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं दुर्गुण का। नशा किस बात का? जब सवेरे उठो तो गायत्री मंत्र का घोट घोट भर के भांग पी लो, 1 घंटा 2 घंटा ध्यान कर लो, गायत्री माता गायत्री माता। सवेरे ही गुरुदेव का भजन लगा दिया, लेक्चर लगा दिया, और दिन भर में जब तक समय मिला तब तक गुरुदेव की किताब पढ़ते रहे, किताब पढ़ते रहे, किताब पढ़े। अब आपके अंदर आलस आने का, गुस्सा आने का, लोगों की बात लगने का, चुभने का कुछ सुनाई नहीं देगा, आप बिल्कुल बहरे हो जाएंगे, एकदम बहरे हो जाएंगे। हम बिल्कुल बहरे हो गए। हम सुबह उठते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जब से आप लोग आए तब से बंद हो गया है, तब से देर में मुझे नहाने का मौका मिलता है। मैं सुबह उठ करके यहीं बैठ करके पहले तो पी लेते हैं भांग का गोला, गायत्री मंत्र का जप और ध्यान। दूसरा, शराब पीते हैं, मतलब गुड़ की कालियाँ खाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद किसी किताबें पढ़ते हैं। मन में जब पूरा भर जाता है, बस मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु, मेरी नाली मेरा कीड़ा, वही दिखने लगता है। दुनिया, मम्मी कहती है बेटा कमा के लाओ, सुना नहीं। पापा कहते हैं सब्जी का पैसा नहीं दिया, अच्छा, गाड़ी चल गई। मम्मी कहती मामा के यहाँ नौता करने जाना है, ठीक है। गाड़ी चली, मामा के यहाँ इधर घर है, कौन सर का क्लास उधर है, लेक्चर लेके चले आए। बताइए, सारा कुछ भूल गया, अपने में मस्त है। न गुस्सा उनके लगा, न काम करने में अपने को आलस आया, न कोई खराबी आई। तो पहले अच्छी बातों का भांग पीना सीख लो बेटा, नशा आ जाए फर्क नहीं पड़ता कुछ है। बस क्या करे, क्वेश्चन है कब तू धकेल ले हो, तो हमको जवाब भी देना पड़ा। आइए आरती करिए।